अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद, बाबुल मस्हि अलल खुफ़ैन। आज जो हमारा उन्वान है वो है मौज़ों पर मसा करने के हवाले से। मसा का माना होता है हाथ लगाना, छूना। और मोज़े चमड़े के हों, ऊन के हों, धागे के हों, जो चीज़ पाँव में गरमाइश के लिए पहनी जाए उसको मोज़ा कहते हैं। तो बाब है अल मस्हि अलल खुफ़ैन, मोज़ों पर मसा करने के बारे में। इस बाब की पहली हदीस और हमारी किताब की 55 नंबर हदीस। अनिल मुगीरत इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। फ़तवज़्ज़अ, तो आपने वज़ू किया। जब आप वज़ू कर रहे थे, फ़अहवैतु लिअन्ज़िअ खुफ़ैहि, मैं नीचे झुका ताकि आपके दोनों मोज़ों को उतार सकूं। उतारने के लिए मैं नीचे हुआ। फ़क़ाल, तो आपने इरशाद फरमाया, दाहुमा, इनको छोड़ दे, इनको ना उतारना। फ़इन्नी अदखलतुहुमा ताहिरतैनि, बेशक मैंने इन दोनों को पहना था इस हाल में कि मेरे दोनों कदम पाक थे। फ़मसह अलैहिमा, तो आपने उन दोनों मोज़ों पर मसा फरमाया। मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। बुखारी में इसका नंबर 206 है। इस हदीस को जो रिवायत करने वाले रावी हैं वो हैं मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु। ये वही सहाबी हैं जो सुलह हुदैबिया के मौका पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत खूबसूरत अंदाज में दिफा करने वाले थे। मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब काफ़िरों की तरफ से मुज़ाकरात करने के लिए लोग आए, वाक़या मारूफ़ है, आपको ख्वाब आया, ख्वाब में आपने देखा कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा हूँ, उम्रा कर रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बताया, 1400 सहाबा आपके साथ तैयार हुए, आप उनको लेकर उम्रे के लिए रवाना हुए। सन 6 हिजरी का ये वाक़या है। उस मौके पर जब आप मक्के के करीब पहुँचने लगे तो मुशरिकीन मक्का को पता चला, वो आपसे जंग के लिए तैयार हुए। आप मेन रास्ते से हट गए, हुदैबिया के मुकाम पर ठहर गए। आपने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा, उन्होंने पकड़कर अफवाह फैला दी कि आप शहीद हो गए हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने बैत ली सहाबा से। उस वक़्त काफ़िरों की तरफ से मुज़ाकरात करने के लिए
कुछ लोग आ रहे थे, तो उनमें से एक उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी रज़ी अल्लाहु अन्हु, बाद में सहाबी हो गए थे, उस वक़्त सहाबी नहीं थे। वो काफिरों की तरफ से जब बात करने के लिए आए तो वो अपनी तरफ से अदब से एहतराम से नबी अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक को हाथ लगाने लगे। उस वक़्त मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के पास खड़े थे और इनके हाथ में तलवार थी और इनके सर पे लोहे की टोपी खोद मिग़फ़र था। गोया कि इन्होंने उस वक़्त एहराम नहीं बांधा होगा। अगर एहराम बांधा हो तो सर पर टोपी रखना भी क्या है, नाजायज़ है, ममनू है। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत का ज़िम्मा लिया हुआ था उस मौके पर भी। तो जब उर्वा ने अपना हाथ नबी अलैहिस्सलाम की दाढ़ी को लगाया ना, जैसे हमारे यहाँ किसी के घुटनों को हाथ लगा देते हैं, दाढ़ी को भी हाथ लगा देते हैं, चलो मान जाओ, तो उर्वा ने जब हाथ बढ़ाया तो मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाहु ने तलवार का दस्ता हाथ पे दी मारा और कहा अखिर यदका अन लिहयति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब पैगम्बर के पाक दाढ़ी और के बालों से अपने नापाक हाथों को पीछे कर। मुशरिक का अकीदा क्या है, नजस, तो कहा अपने हाथ पीछे कर। उर्वा बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा ये कौन है? कहा ये मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाहु अन्हु, यानी ये वो सहाबी हैं जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे और आपका दिफा करते थे और आपके साथ रह रहकर अपने आप की सआदत को बढ़ाया करते थे। अफसोस ये है कि आज एक तबका इस सहाबी के बारे में भी ज़बान दराजियाँ करता है, इनको भी बुरा भला कहता है, बड़ी गालियाँ देते हैं। आप सोशल मीडिया पे सुने देखें, बहुत से गंदे लोग और बहुत से इस्लाम का लिबादा ओढ़कर, नाम भी मैं ले देता हूँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाहु अन्हु को गालियाँ दी हुई हैं, बुरा भला कहा हुआ है। यह हालांकि ये अजीम साहबी है और यहाँ देखें कि उनका नबी अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ कैसा अजीम था। कहते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ था, आपने वज़ू किया, फ़अहवैतु लिअनज़िअ ख़ुफ़ै, मैं झुका कि आपके मोज़े उतारूं। नबी अलैहिस्सलाम के पाँव में मोज़े थे तो मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने हाथ से उन मोज़ों को उतारना चाहते थे। गोया कि नबी अलैहिस्सलाम उस्ताद भी थे, पैगम्बर भी थे, मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाहु अन्हु शागिर्द भी थे और सहाबी भी थे, तो वो आपके पाँव के मोज़े उतारने के लिए नीचे झुके। इससे पता चलता है कि उस्ताद के जूतों की भी कदर करनी चाहिए और ख़ुद आगे बढ़ के उनका एहतराम करना चाहिए। और सहाबा आपका एहतराम किया करते थे और आपके मोज़े उतारने के लिए मैं नीचे झुका ताकि उतारूं। मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के खादिम भी थे। फिर आपने फरमाया नहीं, इनको रहने दो, मैंने उतारना नहीं है, मैंने जब ये पहने थे उस वक़्त मेरे पाँव तहारत की हालत में थे। फिर आपने मोज़ों के ऊपर मसा किया। इसका मतलब जब कोई शख्स बावुज़ू हालत में मोज़े पहन ले तो फिर उसके ऊपर मसा करना है। दो मसले साबित हुए। बावुज़ू हालत में अगर मोज़ा पहना गया है तो फिर मसा जायज़ है। दूसरा क्या हुआ, अगर बेवुज़ू हालत में मोज़ा पहना है तो फिर उस पर मसा जायज़ नहीं, उसको उतारना पड़ेगा। और ये भी है फमसह अलैहिमा, आपने उनके ऊपर मसा किया, नीचे मसा नहीं किया, तो मोज़ों के ऊपर मसा करना है, नीचे मसा नहीं करना। मैंने बाज़ दोस्तों को देखा है कि वो दोनों हाथों के साथ इस तरह मसा कर लेते, एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे, ये दुरुस्त नहीं है।
हाथ गीला करके वो हाथ पाँव के ऊपर ऐसे फेर लिया जाए बस, चाहे उंगलियों के ज़रिए इस तरह उंगलियों की लकीरों से फेर लिया जाए, यानी कुछ ना कुछ हाथ लगना चाहिए और कुछ ना कुछ पानी के असरात उसके ऊपर होने चाहिए बस। तो ये रिवायत सही बुखारी में 206 नंबर हदीस है। एक हदीस में आता है कि ऊपर भी और नीचे भी मसा करना है। वो रिवायत अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा में है और तिरमिज़ी का उसका नंबर है 97। उसमें है कि अन्ना नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसह अलल खुफ़ी व अस्फलहु, आपने मोज़े के ऊपर भी मसा किया, नीचे भी मसा किया। लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है, इसकी सनद कमज़ोर है। इसकी कमज़ोरी की वजह इसके अंदर एक रावी है सोर, से वाओ रे, सोर, उसने रजा रावी से सुना नहीं है, तो इनके दरमियान में फ़ासला आ गया। जैसे मिसाल के तौर पर हमने अल्लामा इकबाल को देखा नहीं है, उनसे कोई बात सुनी नहीं है, अगर मैं कह दूं अल्लामा इकबाल ने ये कहा तो उसका दरमियान में सोर्स होना चाहिए ना, किसने सुना था, कैसे पता चला तुम्हें। तो अगर कहे मैंने सुना तो कहोगे नहीं नहीं नहीं, गप मार रहे हो, तो सुन नहीं सकता, ये तेरी बात गलत है। तो इसी तरह सोर ने रजा से ये रिवायत नहीं सुनी, इस वजह से ये रिवायत सनद के एतबार से ज़ईफ़ है। अब क्या है, पीछे मसला दूसरी हदीस से साबित हो चुका है कि आपने अपने पाँव के ऊपर, अपने मोज़े के ऊपर मसा किया है तो ऊपर मसा करना है, नीचे मसा नहीं करना। एक बड़ी मारूफ हदीस है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, उसको बाद मुहद्दिसीन सही भी कहते हैं, लेकिन अक्सर के यहाँ वो ज़ईफ़ है। मारूफ है इस वजह से सुना देता हूँ और उसका ज़ोफ़ भी बता देता हूँ। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लौ कान दीनु बिर्राई, अगर दीन अकल के ताबे होता, अगर दीन को अकल के साथ देखना होता, लकाना अस्फलुल खुफ़ी औला बिल मस्हि मिन आलाहु, तो फिर मोज़े के नीचे मसा करना ज़्यादा बेहतर था ऊपर से। क्यों, बंदा चलता है तो नीचे से खाक वगैरह, गर्दो गुबार वगैरह लगती है तो नीचे मसा करना चाहिए था, ऊपर तो नहीं। लेकिन चूंकि हदीस है वक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, यमसहु अला ज़ाहिरी खुफ़ै, आप मोज़ों के ऊपर मसा करते थे। इस वजह से अकल के पीछे नहीं लगना, मोज़ों को मसा ऊपर ही करना है। ये हदीस बड़ी मारूफ है। अल्बानी रहमहुल्लाह और इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह और इमाम इब्न हजर अल अस्कलानी रहमहुल्लाह इसको हसन दर्जे की करार देते हैं। ये अबू दाऊद में 162 नंबर हदीस है। लेकिन शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह और दूसरे कई मुहद्दिसीन कहते हैं कि अबू इसहाक रावी मुदल्लिस है और अन के सीगे से बयान कर रहा है, इस वजह से ये रिवायत ज़ईफ़ है। बहरहाल सही हो या ज़ईफ़, मसला इसमें भी वही आया है कि अकल के ताबे नहीं करना दीन को शरीयत के ताबे, इस्लाम के ताबे, कुरान और हदीस के ताबे रखना है। और वो यही मसला है कि नबी अलैहिस्सलाम ने मसा ऊपर किया है, मसा पाँव के नीचे नहीं किया है। आगे हदीस है, अन सफ़वान इब्न अस्साल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सफ़वान बिन अस्साल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यअमुरुना, हमें हुक्म दिया करते थे, इदा कुन्ना साफ़ारन, कि जब हम मुसाफिर होना तो हमें इजाज़त है, अल्लाह नंज़िया खिफ़ाफ़ना सलासत अय्याम, कि हम अपने मोज़े 3 दिन वलयालियाहुन्ना, और 3 रातें ना उतारें तो हमें इजाज़त है। इल्ला मिन जनाबतिन, हाँ अगर 3 दिन और 3 रात के अंदर अंदर नापाकी आ जाए,
गुस्ल करना पड़ जाए तो फिर मोज़े उतारने ही पड़ेंगे। वलाकिन मिन गाइतिन व बौलिन व नौमिन, लेकिन अगर कदाए हाजत करने जाओ, पेशाब करने जाओ या सो जाओ तो इस वजह से उतारने की ज़रूरत नहीं। ये रिवायत जामे तिर्मिज़ी में 96 नंबर हदीस मौजूद है। अब यहाँ से पता चला कि मुसाफिर आदमी हालते सफ़र में हो तो 3 दिन और 3 रातें पाँव पर मसा कर सकता है, मोज़ों पर मसा कर सकता है। 3 दिन और 3 रातें। इसके दरमियान में वज़ू टूटे, इसके दरमियान में सो जाएं, इसके दरमियान में क़ज़ाए हाजत करें, इसके दरमियान में बोलो बराज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 दिन 3 रातें मसा करना है। सो जाने का मतलब ये है कि अगर आपने पहन कर सोए हैं, अगर आप पहन कर सोएं, लेकिन अगर आप रात को सोते वक्त उतार दिया है तो फिर वो आपको जो फ़ायदा मिलना था 3 दिन वाला, वो उतारने की वजह से ख़त्म हो गया। अब जब आपने दोबारा पहननी है, अगर बावुज़ू हैं तो फिर 3 दिन के लिए आपको ये रुख्सत मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने बेवुज़ू हालत में दोबारा पहन ली तो फिर वुज़ू करते वक्त आपको उतारना पड़ेगा और पाँव के ऊपर पानी लगा के धोना पड़ेगा। तो ये सफ़र की हालत में 3 दिन और 3 रातें आप अपने पाँव पर मसा कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मुसाफिर के लिए। तो मुकीम आदमी के लिए क्या है, वो अगली हदीस है। वअन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, क़ाला, वो फरमाते हैं, जअलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासत अय्यामिन व लयालियहुन्ना लिल मुसाफिर, नबी अलैहिस्सलाम ने मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रातें मसा करने की इजाज़त दी है। व यौमन व लैलतन लिल मुकीम, और 1 दिन और 1 रात मुकीम के लिए, यानी जो अपने घर में है, मुकीम है, अपने इलाके में है, उसके लिए 1 दिन और 1 रात है मौज़ों पर मसा करने के हवाले से। ये रिवायत सही मुस्लिम में 639 नंबर हदीस है। अब ये है कि मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रातें और मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात। बाज़ लोग ये समझते हैं 5 नमाज़ें पढ़ना ज़रूरी है। 5 नमाज़ों की बात नहीं है। 1 दिन और 1 रात में आप 7 नमाज़ें भी पढ़ सकते हैं। इशराक भी पढ़ लें, तहज्जुद भी पढ़ लें, नफल भी पढ़ लें। हाँ, ऐसा भी हो सकता है आपकी पिछली कुछ नमाज़ें रहती हैं, वो भी पढ़ी जा सकती। 1 दिन और 1 रात ये ज़रूरी है। अब यहाँ से 1 दिन और 1 रात कब शुरू होगा? मिसाल के तौर पर मैंने 1 दिन और 1 रात, मैं फजर की नमाज के बाद मैंने वो पहन लिए। फजर की नमाज के बाद घर गया, मोज़े पहन लिए, जुराबें पहन ली। अब कल उस वक़्त तक जिस वक़्त मैंने पहनी थी, उस वक़्त तक मुझे मसा करने की इजाज़त है। आज सुबह 6 बजे बावुज़ू हालत में जुराबें पहन ली तो कल 6 बजने तक मुझे मसा करने की इजाज़त है। बाद लोगों के ज़हन में है कि नहीं, जब आप पहला मसा करेंगे ना उस वक़्त से, या बाद लोग ये कहते हैं जब आपका वज़ू टूटेगा उस वक़्त से। ये दोनों बातें दुरुस्त नहीं हैं। सही बात यह है कि जब आपने जुराबें पहन ली, आपको सहूलत मुयस्सर हो गई, मसा करने की सहूलत मुयस्सर होगी। अब आप फ़ायदा उठाएं या ना उठाएं। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स ने फजर के वक़्त ये जुराबें पहन ली, अब उसने मसा किया ही नहीं, ज़ोहर पढ़ी ही नहीं, असर पढ़ी ही नहीं, मगरिब पढ़ी ही नहीं, उसने मसा किया ही नहीं, तो उसको कब तक इजाज़त होगी? जिसने 5 ही नहीं पढ़ी तो उसको अगले दिन इजाज़त नहीं मिलेगी।
ये दुनियादारी के एतबार से समझ लें, आपने पैकेज लगा लिया है 24 घंटे का, अब करें कॉल या ना करें 24 घंटे के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आपने ये पहन लिया, जिस वक़्त पहना कल उस वक़्त तक आपको ये इजाज़त है। एक बसा औकात ये काम होता है कि जुराब पहनी, बावुज़ू हुए थे, पहनी थी ज़ोहर के वक़्त, अब असर की नमाज़ पढ़ने के लिए आप मस्जिद में आए, मसाई करना था, मसा करके आप पीछे हटे तो पाँव गीले हो गए, मसा करके आप पाँव गीले हो गए। अब मस्जिद में आते वक्त आपको ज़रा उलझन सी होने लगी, आपने जुराब उतार दी, क्या वुज़ू कायम है या टूट गया? जुराब उतारने से वुज़ू ख़त्म नहीं होता। ये वुज़ू ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने अगर कोई चीज़ उतार दी तो वुज़ू गया। मिसाल के तौर पर पगड़ी पर मसा किया था, सजदे में गए, पगड़ी उतर गई तो वुज़ू टूटेगा नहीं, वुज़ू अपनी जगह पर कायम है। आपने वुज़ू किया, इसकी मिसाल ये ले लें, वुज़ू किया, पानी लगाया था, पानी खुशक हो गया या पानी उतार दिया आपने, खुशक कर लिया, तो क्या वुज़ू कायम है कि नहीं? वुज़ू कायम है। इसी तरह जुराबों के ऊपर अगर आपने मसा किया था, मोज़ों पर आपने मसा किया था, वो किसी वजह से उतारनी पड़ गई तो उतारने से वुज़ू नहीं टूटेगा। हाँ, अगर आपने दोबारा उसी वुज़ू की हालत में पहन ली, दोबारा वुज़ू की हालत में पहन ली, तो फिर आप आगे मसा कर सकते हैं, आगे मसा कर सकते हैं। लेकिन ये मसाई की मुद्दत वो पहले वाली होगी, क्योंकि अब आपने बावुज़ू होकर पाँव धोकर नहीं पहने, मसे के ऊपर ही आपने दोबारा पहन ली, तो इसकी मुद्दत पहले वाली मुद्दत होगी जो पहले से चल रही थी। तो ये मोज़ों पर मसा करने की बातें थी। जुराबों पर तो अभी तक बात ही नहीं आई, ये तो लफ्ज़ मोज़ा है। अब हमारे यहाँ दो किस्म की इंतहाएँ पाई जाती हैं। एक ऐसा ग्रोह भी है जो कहता है पाँव चाहे नंगे हों या आपने कोई मोज़े पहने हों, सिर्फ मसाई करना है, धोना है ही नहीं। एक ग्रोह ऐसा भी है मुसलमानों में जो ये कहता है कि पाँव के ऊपर पानी लगाना ही नहीं, सिर्फ मसा करना है। और एक वो है जो कहते हैं जुराबों पर भी मसा नहीं करना, सिर्फ मोज़ों पर कर सकते हैं। यानी एक ने कहा मसा ही करना है चाहे नंगे पाँव भी हो, और दूसरे ने कहा जुराबें भी पहनी हुई ना तो उतार दो, इस पर भी मसा तुम नहीं कर सकते। ये दोनों ही गलती पर है। पहली ये हदीस सुन लें, वअन सौबाना रज़ी अल्लाहु तआला अन, सौबान रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, क़ाला बअसा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरियतन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर जंग के लिए भेजा। फ़अमरहुम, आपने उनको हुक्म दिया, अन यमसहू अलल असाइब, कि वो अपने पट्टियों पर मसा कर। पट्टी कपड़ा, इससे मुराद यानी अल अमाइम, अपने अमामे पगड़ी पर मसा करे। व तसाखीन, और तसाखीन यानी अल खुफाफ, यानी मोज़ों पर मसा करे। अब ये दो लफ्ज़ आए हैं, असाइब और तसाखीन। ये रिवायत अबू दाऊद में मौजूद है। अमाइम और तसाखीन, पगड़ी पर मसा, और तसाखीन, तसाखीन क्या है? तसाखीन तसखान से लफ्ज़ निकला है और ये उसकी जमा है। इसका मतलब होता है जो चीज़ गरमाइश दे वो तसखान और तसाखीन है। तो पाँव को मसा और पाँव को गरमाइश देने के लिए जुराब भी है, और पाँव को गरमाइश देने के लिए मोज़ा भी है। ये तसाखीन लफ्ज़ जो है ये हर उस चीज़ पर बोला जाता है
जो पाँव को गरमाइश दे। तो सोबान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा और आपने उनको ये हुक्म दिया कि अगर तुमने पगड़ियां बांधी हो तो वुज़ू करते वक्त पगड़ी पर मसा कर लेना, और अगर तुमने कोई गरमाइश के लिए चीज़ पहनी हो तो उस चीज़ के ऊपर ही मसा कर लेना। ये रिवायत बिल्कुल वाज़ेह, अबू दाऊद के अंदर ये हदीस 146 नंबर हदीस मौजूद है। अब इस रिवायत में वाज़ेह तौर पर अल्फाज कि जो चीज़ पाँव को गर्म करे उस पर मसा करना जायज़ है। इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह पाँव पर जुराब के ऊपर मसा करने के पहले कायल नहीं थे। मेरे बैग में काली एक डायरी है, वो लेके आओ। आज बरेलवी हजरात, देवबंदी हजरात पाँव के ऊपर अगर जुराबें पहनी है ना तो मसा करने के कायल नहीं है। कहते हैं सिर्फ मोज़ों पर मसा करना जायज़ है, या फिर इतनी मोटी जुराबें कि जो मोज़ों के कायम मुकाम हो और उनको पहनकर कई मील तक फासला सफ़र तय किया जा सके, उस पर मसा कायम है। चूँकि ये उन्वान था, मैं आज ही सुन रहा था, बड़े अच्छे हैं मुफ्ती साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, लेकिन इल्मी इख्तिलाफ तो हो सकता है ना। उन्होंने ये एक फतवा दिया, बड़ा दुख हुआ। कहते हैं अरब उलमा जो जुराबों पर मसा करते हैं ना, उनको रोकना चाहिए, उनके पीछे नमाज नहीं होती। अगर जुराबों पर मसा किया हो तो उनके पीछे नमाज नहीं होती। हालांकि ये बात बहुत नामुनासिब बात है। हम इस मसले में उनको दावत फ़िक्र देते हैं कि अपने बुजुर्ग उलमा और दलाइल को समझा जाए कि क्या जुराबों पर मसा हो सकता है या नहीं। एक लुगत लेकर आओ, कमूस। ये हदीस तो मैंने आपको सुनाई कि सोबान रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस अबू दाऊद में 146 नंबर हदीस है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था कि जो भी चीज़ गर्म करे उसको ऊपर मसा हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके सामने ये किताब है अल हिदाया, ये फ़िक़्ह हनफ़ी की बस सबसे मोतबर किताब ही समझ ले। इसके बारे में तो ये कहा गया है अल हिदायत कल कुरान कद नसखत मा सुन्निफु कबला फिल फ़िक़्ह, कि जिस तरह कुरान आया ना, तौरात, इंजील, ज़बूर सब मनसूख। जब ये हिदाया किताब फ़िक़्ह की लिख दी गई ना, तो बाकी दूसरी फ़िक़्ह की किताबों की कोई हैसियत नहीं, मनसूख। बड़ी मोतबर किताब है, मैं पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। इसके अंदर ये बात लिखी हुई है, ये छापा भी मकतबा बुशरा देवबंद हजरात ने है। इसके अंदर पहले लिखा है वला यजूजुल मस्हु अलल जौराबैन, ये सफ़ा नंबर 107 है। वला यजूजुल मस्हु अलल जौराबैन, जुराबों पर मसा करना जायज़ नहीं। इंद अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह, अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह के नज़दीक जराबों पर मसा करना जायज़ नहीं है। इल्ला अन यकूना मुजल्लदैन औ मुनअलैन, हाँ अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह भी कहते थे अगर वो मुजल्लद या मुनअल हो तो फिर ठीक है। मुजल्लद क्या होता है? जिसके ऊपर और नीचे दोनों जगह पर चमड़ा लगा हो वो मुजल्लद है, और मुनअल वो होता है जिसके तलवे में चमड़ा लगा हो वो मुनअल है। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह कहते थे कि जुराबों पर मसा जायज़ नहीं, हाँ अगर ऊपर नीचे या कम अज़ कम नीचे चमड़ा लगाओ फिर आप मसा कर सकते। वक़ाला, और आगे लिखा है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह के दो बड़े शागिर्द, एक कादी अबू यूसुफ और एक मोहम्मद बिन हसन शेबानी, ये दोनों फरमाते हैं यजूज़ु, जायज़ है जुराबों पर मसा करना।
इमाम साहिब ने क्या फरमाया था? जायज़ नहीं। दोनों शागिर्द क्या फरमा रहे हैं कि जायज़ है, लेकिन शर्त लगाई, इज़ा काना सखीनैनी, जब ज़रा मोटी हो, ला यशिफ़ान, उनके अंदर से पाँव नज़र ना आए, उनके अंदर से पाँव नज़र ना आए। ला यशिफ़ान, ये यशिफ़ान जो लफ्ज़ है ना, ये लुगत है, इसके अंदर से हम यशिफ़ान का तर्जमा देखते हैं। ये यशिफ़ान शफ से निकला है, और शफ का माना होता है जिससे कोई चीज़ आगे नज़र ना आए, शफाफ भी होता है। ये लुगत है, और इस लुगत का सफ़ा है 707। शफ़ा यशिफ़ु, इतना बारीक होना कि दूसरी तरफ की चीज़ नज़र आए, उसको होता है शफ़। इसी से निकला भी है कि साफ शफाफ होना, दूसरी तरफ की चीज़ नज़र आए, जैसे शीशा वगैरह। यानी इमाम साहिब ये फरमाते थे कि जुराबें मोटी हो, ऊपर या नीचे चमड़ा लगा हो, फिर उस पर मसा होगा, वरना नहीं। और दोनों शागिर्द फरमाते थे कि बस हल्की सी मोटी हो कि अंदर से नज़र ना आए। जैसे आप जितने अफराद हैं जो सर्दियों में जराब पहनते हैं, उसमें से पाँव नज़र नहीं आता। हाँ, अगर वो पेपर काटन की जराब है जिससे पाँव नज़र आ रहा है, उससे हम भी कहते हैं वो तो जुराब है ही नहीं ना, क्योंकि वो गरमाइश नहीं देती। जो आप गरमाइश हासिल करने के लिए जुराब पहनते हैं, उसमें से पाँव नज़र नहीं आता। तो शागिर्दों का ये फतवा था, साहिबैन का ये कौल था कि ऐसी जुराब जिससे पाँव नज़र ना आए, उस जुराब में मसा करना क्या है? जायज़ है। तो अब ये फ़िक़्ह के एतबार से उनका मसा करना तो जायज़ हुआ, और जो आइम्मा हरामैन जुराबें पहनते हैं उसमें से पाँव नज़र नहीं आता, उनका फिर मसा करना क्या हुआ? जायज़ हुआ, और उसका फिर वुज़ू भी जायज़ हुआ। लेकिन यहाँ एक बात कही जा सकती है, नहीं जी, हम तो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की पैरवी करने वाले हैं, हम इस मसले में अपने शागिर्दों की बात नहीं मानते। हो सकता है ना कोई ये कह दे। उनका भी जवाब आगे मौजूद है। आगे है वअन्हु, और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से ये बात भी मरवी है, अन्नहु राजा इला कौलिहिमा, कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने अपनी आखिरी उम्र में अपने कौल से रुजू करके इला कौलिहिमा, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी जो इमाम साहिब के शागिर्द थे, उनकी तरफ रुजू कर लिया और कहा मेरा भी वही मौक़िफ़ है जो मेरे शागिर्दों का मौक़िफ़ है, यानी हर जुराब पर मसा हो सकता है, बस सिर्फ ये है कि उस जुराब से पाँव नज़र न आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे उलमा अइम्मा हरमैन तमाम अफराद जो सर्दियों में जुराब पहनते हैं उसमें से पाँव नज़र नहीं आता, तो ये मौक़िफ़ इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का भी है, और यही मौक़िफ़ इमाम अबू यूसुफ का भी है, और यही मौक़िफ़ इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी का भी है। और आगे लफ्ज़ है वअलैहिल फतवा, और हमारा फतवा भी इसी के मुताबिक है। तो जब ये किताब में लिखा हुआ है कि हमारा फतवा ये है, तो फिर ये इतना बड़ा फतवा दे देना कि उन आइम्मा के पीछे नमाज नहीं होगी। और मैंने खुद देखा है, मैं एक मरतबा जराबे पहन के नमाज पढ़ाने लगा, तो मुझसे एक आदमी ने पूछा, कारी साहब ए वज़ू करके पाइया जे कि मसा कीता जे? तो मैंने कहा मसा किया है। तो कहते हैं फिर ठीक है, हमारी आपके पीछे नमाज नहीं होगी, क्योंकि आपका वज़ू ही नहीं, क्योंकि आपका वज़ू। तो ये बहुत गलत बात है। ये देखें, ये जामे तिरमिज़ी है। जामे तिरमिज़ी के अंदर इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का वाज़े तौर पर लिखा है कि उन्होंने कब रुजू किया था। ये 99 नंबर हदीस, 99 नंबर हदीस के बाद नकल करते हैं इमाम साहिब, काला अबू ईसा, इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी फरमाते हैं, समय तो सालेह इब्न मुहम्मदिन अत्तिरमिज़ी, मैंने अपने उस्ताद सालेह बिन मोहम्मद अत्तिरमिज़ी से सुना,
वो कहते हैं समेतु अबा मुकातिल अस्समरकंदिया, मैंने अपने उस्ताद अबू मुकातिल अस्समरकंदी से सुना। वो कहते हैं दखलतु अला अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, मैं दाखिल हुआ अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के पास, फ़ी मरदिहिल्लज़ी माता फ़ी, जब वो इतने बीमार थे कि उसी बीमारी में अपने अल्लाह से जा मिले, फोत हो गए। उस बीमारी के अय्याम में मैं गया, फ़दआ बिमाइन फ़तवज़्ज़ा, उन्होंने पानी मंगवाया और वज़ू किया। व अलैहि जौराबान, और उनके ऊपर यानी उन्होंने पहनी हुई थी 2 जुराबें, लफ्ज़ है व अलैहि जौराबान, उन्होंने जुराबें पहनी हुई थी। फमसहा अलैहिमा, तो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने जुराबों पर मसा किया। सुम्मा काला, फिर इमाम साहब फरमाते हैं फ़अलतुल यौम शैआ, मैंने आज वो काम किया है लम अकुन अफ़अलुहु, जो पहले मैं नहीं करता था। आज मैंने वो काम किया है जो पहले मैं नहीं करता था। मसहतु अलल जौराबैन, मैंने जुराबों पर मसा किया है। वहुमा, और वो दोनों जुराबें क्या थी, गैरो मुनअलैन, ये इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ है तिरमिज़ी के अंदर 99 नंबर हदीस के आगे। और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का फतवा और फ़िक़्ह हनफ़ी का फतवा, काज़ी अबू यूसुफ रहमहुल्लाह का फतवा, मोहम्मद बिन हसन शैबानी का फतवा, और ये फतवा कि जुराब पर मसा हो सकता है, और सिर्फ जुराब ऐसी हो कि उसके अंदर से पाँव नज़र ना आए। हाँ, अगर पाँव नज़र आता है तो फिर उस जुराब में हम भी यही कहते हैं और उलमाए अहनाफ भी यही कहते हैं। तो जुराबों पर मसा करना ये किताब और सुन्नत से साबित है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से साबित है, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वाज़े तौर पर साबित नहीं। आप मोज़े पहनते थे, लेकिन सहाबा के बारे में ये अबू दाऊद की रिवायत है। अबू दाऊद के अंदर 159 नंबर हदीस के तहत इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह कहते हैं व मसहा अलल जौराबैन अली इब्न अबी तालिब, जुराबों पर मसा किस किस ने किया, अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने। व अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने। वल बरा इब्न आज़िब, बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु ने। व अनस इब्न मालिक, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने। व अबू उमामत अल बाहिली, अबू उमामा अल बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु ने। व सहल इब्न साद, सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु। व अम्र इब्न हुरैस, अमर बिन हुरैस रज़ी अल्लाह अन्हु। व रुविया ज़ालिका अन उमर इब्न अल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु व इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु। ये तमाम सहाबा से पाँव पर जुराबों पर मसा करना अबू दाऊद में मनकूल है कि किया गया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला तो पाँव पर मसा करते जुराबें पहनकर, जुराबों के बगैर धोया करते थे, लेकिन जो उनका ज़्यादा नाम लेते हैं वो धोते ही नहीं। अली रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू मसूद, बरा बिन आज़िब, अनस, हज़रत अबू उमामा, सहल बिन साद, अमर बिन हुरैस, उमर बिन ख़त्ताब और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुम, ये 9 सहाबा पाँव पर जुराबों पर मसा करने के कायल और फ़ाइल थे। तो अगर आज भी फिर कहा जाए कि ये जुराबों पर मसा करना दुरुस्त नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये इजमाई अमल है, सहाबा के दरमियान इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं था। ये कई दलाइल मैंने और भी आगे नकल किए हुए हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा, ताबईन ये जुराबों और मोज़ों पर मसा कर लिया करते थे। अब दूसरा एक गिरोह आया, उसने ये कहना शुरू कर दिया नहीं जी मसा करना है और हर वेले मसा करना है। और बड़े दुख से कहना पड़ता है कि एक शख्स जिसने चंद साल पहले लोगों को तौहीद सिखाई, हमारे लोगों ने उसकी तौहीद को सुनकर उससे मोहब्बत शुरू कर दी, और अब उसने इन तौहीद वालों का ईमान और अक़ीदा और आमाल बिगाड़ने शुरू कर दिए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने साढ़े बड़े दोस्त सुनते हैं, कहते जी वो तो तौहीद ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ बड़ियां करता है। हाँ करता है वो जी, नमाज बड़ी सही पढ़ाता है, आप पढ़ाता है, लेकिन पता है उसने वज़ू भी ख़त्म कर दिया है सुन्नत वाला,
और नमाज भी सुन्नत वाली ख़त्म कर दी। नया बयान आया है, आप यूट्यूब पे सुने। वैसे मैंने तफसीली उसका जवाब वहाँ दिया हुआ है यूट्यूब पे। अगर आप लिखेंगे ना पाँव पर मसा या धोना, ये अलवी मीडिया हमारा जो चैनल है, उस पर तफसील से जवाब दी। वो मिर्ज़ा साहिब एक आयत पढ़ के पाँवों के ऊपर हमेशा मसे के कायल है, जुराबें नहीं भी पहनी तब भी मसा के कायल है। कहते हैं आम हालत में भी मसा कर सकते, जुराबों के बगैर भी। हालांकि ऐसा करना जायज़ नहीं। मसा उस वक़्त जायज़ है जब जुराबें पहनी हो और पहनी भी बावुज़ू हो, और वो भी शर्त यह है कि मुकीम के लिए सिर्फ 1 दिन और 1 रात, मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रातें। अच्छा, ये जो 1 दिन और 1 रात है, ये जुमले भी बता रहे हैं कि असल काम पाँव धोना है। अगर हर वेले ही मसे की इजाज़त होती तो फिर 1 दिन 1 रात कहने की ज़रूरत क्या थी? अगर हर वक्त ही मसा जायज़ होता तो फिर 3 दिन और 3 रातों की कैद लगाने की ज़रूरत क्या थी? ये 3 दिन और 3 रातें, 1 दिन और 1 रात, ये तय करना भी इस बात की दलील है कि पाँव पर आम हालत में मसा करना जायज़ नहीं। अब ये 1-2 हदीसें मैं आपको मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से सुना देता हूँ। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से कुरान मजीद में एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलात फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। अब ज़रा गौर करें, ये बड़ी गहरी बात है। वमसहू बिरुऊसिकुम, कुम से पहले सीन के नीचे ज़ेर है। वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम, अब यहाँ कुम से पहले लाम पर ज़बर है। बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम, ज़ेर और ज़बर दोनों, कुम से पहले एक जगह पर ज़ेर है और एक जगह पर ज़बर है। मिर्ज़ा व अर्जुलकुम पढ़ता है, दोनों के नीचे ज़ेर। कहता है देखो, रुऊसिकुम सेकुम अर्जुलकुम अर्जुलकुम, तो फिर इसका मतलब है सर पर भी मसा करो और पाँव पर भी मसा करो। वो ये माना लेता है, लेकिन हम उसे कहते हैं वमसहू बिरुऊसिकुम है और वअर्जुलकुम है, यहाँ ज़बर है। अब ज़बर वालों के साथ मिलेगी, कैसे? पीछे से पढ़ो। इज़ा कुमतुम इलस्सलात फ़ग़सिलू वुजूहकुम, वुजूहकुम, कुम से पहले हा पर क्या आई? ज़बर, अपने चेहरे को धोवो। व अयदियकुम, व अयदियकुम, कुम से पहले या पर क्या आई? ज़बर। इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम, जो ज़बरें हैं वो चेहरे पर भी ज़बर है, हाथों पर भी ज़बर है, पाँव के ऊपर भी क्या है? ज़बर है। फिर हाथों का, चेहरे का, पाँव का हुक्म एक होगा, और सर के नीचे रुऊसिकुम के नीचे ज़ेर है, इसका हुक्म अलग है, उनका हुक्म अलग है। वमसहू बिरुऊसिकुम, ज़ेर आ गई, व अर्जुलकुम, ज़बर आ गई। ज़बर वाले का ताल्लुक पीछे ज़बर वालों के साथ, ज़ेर वाले का ताल्लुक सिर्फ अपने साथ है। अब ये हमने क्यों किया? ये मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, ये हदीस की किताब है। अब सहाबा हमें बताते हैं कि ये लफ्ज़ कैसे पढ़ना है। मिर्ज़ा साहब तो दोनों के नीचे ज़ेर लगा जाते हैं ना, वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम, लिहाजा सर का भी मसा और पाँव का भी मसा ये कह देते हैं। तो फिर ये देखें, ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 192 का अन अबी हय्या क़ाला रअयतु अलियन, अबू हय्या ताबई फरमाते हैं, रअयतु अलियन, मैंने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा, तवज़्ज़अ, सैयदना अली रज़ी ने वुज़ू किया, फ़ग़सला क़दमैहि इलल काबैन, आपने अपने पाँव धोए, इलल काबैन, टखनों समेत पाँव धोए, मसा कोई नहीं कीता। वकाला, और उन्होंने कहा, अरत्तु अन उरियकुम तुहूरा नबीयकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मैंने इरादा किया कि तुम्हें पैगंबर अलैहिस्सलाम का वुज़ू दिखा दूं। इसका मतलब नबी अलैहिस्सलाम भी पाँव धोते थे, अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी पाँव धोते थे। और आगे अन इब्न अब्बासिन, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह से रिवायत है, अन्नहु कराआ व अर्जुलाकुम ज़बर, उन्होंने व अर्जुलाकुम पढ़ा है और उन्होंने कहा है राजा अल अम्रु इलल गस्ली, जिससे मालूम होता है कि पाँव को धोना ज़रूरी है। आगे हिशाम बिन उर्वा अपने बाप से बयान करते हैं, उन्होंने भी फ़ग़सिलू वुजूहकुम व ऐदियकुम इलल मराफ़िक वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलाकुम ज़बर पड़ी है, राजा अल अम्रु इलल गस्ली, इससे भी पता चलता है कि पाँव धोए जाएंगे। इब्राहिम नखी भी अर्जुलाकुम, ये कई मुहद्दिसीन साहबा ताबईन अर्जुलाकुम पढ़ते थे। तो ये कहना कि वुज़ू करते वक़्त पाँव के ऊपर मसा करना जायज़ है, ये बिल्कुल शरीयत के ख़िलाफ़ है। ऐसे आदमी का वुज़ू नहीं होगा और उसकी नमाज बर्बाद हो जाएगी। और ये कहना कि जुराबों पर मसा जायज़ नहीं है, ये भी गलती है। जुराबों पर मसा जायज़ है, आम पाँव पर मसा जायज़ नहीं। जुराबों पर मसा उस वक़्त है जब जुराब इतनी बारीक ना हो कि पाँव नज़र आए। अगर पाँव नज़र आ रहा है उस जुराब पर मसा करना जायज़ नहीं। और ये मौक़िफ़ सिर्फ हमारा नहीं, सहाबा का मौक़िफ़, सैयदना अली रज़ी अल्लाह का मौक़िफ़, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह का मौक़िफ़, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह का मौक़िफ़, हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह का मौक़िफ़, अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह का मौक़िफ़, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह का मौक़िफ़, 9 सहाबा का मौक़िफ़ है। और यही मौक़िफ़ अल हिदाया के अंदर हमारे मुअज़्ज़ज़ लोगों के लिए है कि ये मौक़िफ़ फ़िक़्ह हनफ़ी का भी मौक़िफ़ है। और इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने अपनी वफ़ात से चंद दिन कबल बीमारी के अय्याम में जुराबों पर मसा किया। वो जुराबें उसके ना नीचे चमड़ा लगा हुआ था ना ऊपर चमड़ा लगा हुआ था। और उन्होंने कहा कि मैंने वो काम किया है जो पहले मैं नहीं किया करता था। उन्होंने रुजू कर लिया था, इसी पर फतवा है। अब जुराबों पर मसा करना जायज़ है, दुरुस्त है। मुकीम आदमी 1 दिन 1 रात और मुसाफिर आदमी 3 दिन और 3 रातों तक मसा कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उसने बावुज़ू होकर उनको पहना हो। ये आखिरी हदीस है इस बाब के अंदर से जो सही है वो सुना देता हूँ। मसला तो यही है। वान अबी बकरता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अन्नहु रख़्ख़सा लिल मुसाफिर, कि नबी अलैहिस्सलाम ने रुख्सत दी है मुसाफिर के लिए। जहन में कुछ सवाल शायद आपके आए हों। पिछली हदीसों में नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को हुक्म दिया, लफ्ज़ थे ना, तो मैं सोच रहा था कि जहन में आपके सवाल आ सकता है कि हुक्म तो फ़र्ज़ होता है, तो क्या फिर जराबों पर मसा करना फ़र्ज़ है? यहाँ आ गया कि नबी अलैहिस्सलाम ने रख़्ख़सा लिल मुसाफिर, मुसाफिर को क्या दी है? रुख्सत दी है। ये फ़र्ज़ नहीं है। आप जुराबें उतार कर भी पाँव धोना चाहें तो ठीक है, अगर मसा करना चाहें तो ठीक है, रुख्सत है। रुख्सत दी मुसाफिर के लिए सलासत अय्यामी व लयालियन्ना, 3 दिन और 3 रातें, वलिल मुकीम यौमन व लैला, और मुकीम को 1 दिन और 1 रात, इदा ततहरा फलबिसा खुफ़ै, जब उसने पाकी की हालत में वो मोज़े पहने हो, यमसह अलैहिमा, उन पर मसा करने की रुख्सत दी है। ऊपर मसा करना है, नीचे नहीं। मुसाफिर 3 दिन 3 रातें, मुकीम 1 दिन 1 रात। शर्त यह है बावुज़ू हालत में वो मोज़े पहने जाएं, ये रुख्सत है। अब शायद किसी के ज़हन में ये आ जाए, करी साहब देखो ना जी, अरे रुख्सत ही है ना, बाज़ कहते ने हो जाता है, बाज़ कहते ने नहीं होता, तो बंदा शक शुबे चो बच जावे। हाँ, ये बात नहीं है। अल्लाह ताला पसंद करते हैं उनकी रुख्सतों पर अमल किया जाए, जिस तरह अल्लाह ताला पसंद करते हैं कि उसके हुक्मों पर अमल किया जाए। तो अल्लाह ताला को रुख्सतों पर अमल करना भी क्या है?
पसंद है तो हमें अल्लाह ताला की दी हुई रुख्सतों पर अमल करना चाहिए और इन औकात का ख्याल रखते हुए जुराबों पर मसा करना जायज़ है, दुरुस्त है, इसके अंदर कोई हर्ज वाली बात नहीं है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।